सहारनपुर के पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा की दादी एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सास कुंतीपाल को दिल्ली रोड स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में आयोजित शोक सभा में श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता कमलनाथ भी पहुंचे। उन्होंने अपनी सास के फोटो पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इनके अलावा प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह, महापौर डॉ अजय सिंह, पूर्व मंत्री डॉ धर्म सिंह सैनी एवं संजय गर्ग, विधायक कीरत सिंह, पूर्व विधायक इमरान मसूद, नगर विधायक राजीव गुंबर, नरेश सैनी एवं सुरेंद्र कपिल, जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र, एसएसपी डॉ विपिन टाडा सहित अनेक राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने शोक सभा में पहुंच कुंतीपाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक दूसरे प्रदेश के अध्यक्ष ने मुझसे कहा कि आपकी सास तो हमारी अध्यक्ष है। मैंने कहा कौन? उन्होंने कहा कुंतीपाल जी। उन्होंने खुद मुझे अभी कभी नहीं बताया था कि वे AIWC की अध्यक्ष बनी है। वो तो एक माध्यम था समाज सेवा का, वो एक माध्यम, केवल एक ही माध्यम नहीं था उनका। कभी मैं असहमत रहता था उनके सिद्धांतों और उनकी नैतिकता से। कहती थी मैं पौंडीचेरी जा रही हूँ, मैं फलानी जगह जा रही हूँ। मैंने कहा था ये कौन सी तीर्थ यात्रा आप करती रहती है? भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। हमारा देश कोई मिलिट्री शक्ति ऐसा नहीं है, कोई आर्थिक शक्ति ऐसा नहीं है, पर विश्व की सबसे बड़ी शक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति है। और ये केवल हमारे मंदिर और तीर्थ स्थानों के लिए नहीं, पर हमारे देश के लोग, हमारे देश के व्यक्ति, हमारी कुंतीपाल जैसे जो लोग हैं, उन्होंने इसे भारत को ये आध्यात्मिक शक्ति बनाया है। तो आज इस अवसर पर आप सब यहाँ आए, इस प्रेम सभा में आए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप प्रेम से आए, आपका प्रेम सबको हिम्मत देता है और मुझे विश्वास है कि जो आपका प्रेम परिवार के प्रति रहा है वो हमेशा रहेगा। और मम्मी कुंतीपाल जी के रास्ते की राह की दिशा और खास करके इनकी सोच से हम सब जुड़े रहेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। राजस्थान में राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेदी की निर्मम हत्या के विरोध में आज सहारनपुर में जिला राजपूत सभा ने कलेक्ट्रेट तिराहे पर पुतला फूंककर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाने की मांग की, अन्यथा संपूर्ण भारत का राजपूत समाज सड़कों पर आकर आंदोलन करने को मजबूर होगा। राजपूत समाज राजस्थान के अंदर हमारे समाज के बहुत बड़े नेता हैं सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी, उनकी हत्या कर दी गई। उसके विरोध में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर हमने यहाँ DM साहब को ज्ञापन दिया है कि जो हत्यारे हैं, जिन्होंने घर में घुस के हत्या की है, उन्हें इनकाउंटर किया जाए उनका, और उनके घर पर बुलडोज़र, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुलडोज़र चलाने का काम करती है, इस तरीके से वहाँ की सरकार उनके घर को बिल्कुल नस्ताबूद करके ख़त्म करके उनका इनकाउंटर करने का काम करे। और ये सहारनपुर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में विरोध है। राजस्थान में देखिए आप, कितना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा हुआ है सुखदेव जी सिंह की अंतिम यात्रा में। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और चेतावनी भी है कि जल्द से जल्द कार्रवाई अगर इनकाउंटर की ना हुई तो ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, ना कि राजपूत समाज लेगा। सहारनपुर की थाना नागल क्षेत्र के गांव पीरड में एक व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 72 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के बड़े पुत्र अरुण को गिरफ्तार किया।
सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक व्यक्ति के चरित्र से परेशान होकर पुत्र अरुण ने अपने ही पिता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। जब पुलिस को शक हुआ तो अरुण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त रस्सी भी बरामद की। जो मृतक का तीसरा बेटा है अरुण, उसका मृतक से काफी समय से जो है झगड़ा चल रहा था और जो है उसकी शिकायत अपने पिताजी से कई बार ये भी रही है कि वो जो है नशे के आदी था और इसी चक्कर में दोनों के पिता और पुत्र के झगड़े भी होते थे। और कल जब ये अपने जो है घटना करने के बाद 1-2 दिन अपने घर पे ही रहा और जब हम इसमें आगे बढ़ने लगे और जब हम क्लोज पहुंचने लगे जो अभियुक्त के, तो वो मौका देखकर वहां से फरार होने लगा, जिसके बाद मुखबिर की सूचना से उसको अरेस्ट किया गया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जो है जुर्म कबूल किया है और साथ ही जो आला कत्ल है, जो रस्सी है जो उसने घेर में छुपा रखी थी, वो भी उसने बरामद कराई है। पूछताछ में उसने डिटेल में बताया कि क्यों उसने ये जो है कृत्य कारित किया है। अपने ही पिता की जो है हत्या की है उसने, क्योंकि बीते कुछ समय से उसका झगड़ा भी चल रहा था। उसने ये इल्जाम लगाया कि उसका पिता जो है वो 2-3 बार महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में भी पकड़ा गया, जिसमें पंचायत हुई है और वो कह रहा था कि हमारी बदनामी हमारे पिता की वजह से हुई है और ये परिवार। सहारनपुर के रायवाला रोड स्थित राजो वाली मस्जिद में बुधवार को बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करते हुए मुस्लिम संगठनों ने 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाते हुए जलसे का आयोजन किया। इसमें 9 प्रस्ताव पारित किए गए। जलसे की अध्यक्षता इरफान अलवी व संचालन मुनीब अहमद व जमाल असलम द्वारा किया गया। जलसे में मुख्य वक्ता मौलाना अजीजुल्ला नदवी, मौलाना इकबाल फलाही, पीरजादा प्रोफेसर शेर शाह आजम, कारी शमीम काफी, ताजदार खान, आरिफ खान, शानदार खान रहे। सहारनपुर में नगर निगम में आज देश के प्रथम कानून मंत्री, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्वाण दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। महापौर डॉक्टर अजय कुमार व नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने डॉ अंबेडकर के चित्र का अनावरण किया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा, बाबा साहेब के विचार लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया है। कार्यक्रम में अपर नगरायुक्त S.K. तिवारी, मृत्युंजय सहित अनेक अधिकारियों के अलावा उपसभापति मुकेश गक्खर, पार्षद मोहर सिंह, राजेंद्र कोहली, मनोज उपाध्याय, मयंक गर्ग, गौरव कपिल आदि शामिल रहे। जो ढांचा था वो मन में खींचा और जब देश आज़ाद हुआ तो लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा गया। 12 से 13 कमेटियां थी, जिसकी सर्वोच्च कमेटी, जिसको संविधान सभा कहा जाता है, उसके बाबा साहब अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने मिलकर भारत का संविधान लिखा। भारत का संविधान ना दुनिया का